हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब ये जो क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो सीरीज हमने चालू की है, उसमें से आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आती है, तो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप LT लेक्चरर इनकी तैयारी कर रहे हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर सभी जगह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, क्योंकि क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में लगभग लगभग एक जैसे आते हैं। तो इनके थ्रू आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री आता है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमें रिएक्शन दी है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ दो COH ग्रुप लग रखे हैं और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो रखी है। तो कह रहा है कि यहाँ पर से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन होती है तो बीच से H2O निकल जाता है, यहाँ से OH और इससे H, और यहाँ पर से क्या हो जाता है, फिर NH2 ग्रुप इस पर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर से भी OH निकल जाएगा। तो फर्स्टली हमारा यहाँ पर से क्या बनेगा, फर्स्ट में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड यहाँ पर से बन जाएगा, और इसमें से भी C डबल बॉन्ड O NH2। फिर इसके बाद क्या हो रखा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने से यहाँ पर से अमोनिया गैस जो है बाहर निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -NH3। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा एमाइड लिंकेज इनके बीच में, C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि क्या है, सी ऑप्शन में। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमारे पास जब भी अमोनिया के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ होती है तो NH2 ग्रुप NH3 और OH आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर से OH और H निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर से अमोनिया नहीं सॉरी H2O बाहर निकल जाएगा, और दो जगह से COH ग्रुप है तो -2H2O बाहर निकल के और ये कंपाउंड बना। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, तो ये बन जाता है कैसा, इसको बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है ये एमीन की सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें से बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये जो K2 पहला देखें अगर K2Cr2 7, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके अलावा NaOCl और H3O, ये भी कैसा होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर देखें PCC, तो PCC कैसा होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और KMnO4 और H+ अगर देखें तो ये भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2 7 और KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में ये तो हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल को K2Cr2 7 किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर NaOCl क्या करता है, कीटोन को ब्रेक करता है यहाँ से, और यहाँ पर से इसमें OH और H ऐसे जुड़ जाते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। थर्ड में अगर हम देखें तो PCC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, जो 1 डिग्री एल्कोहल को केवल किस में कन्वर्ट कर पाता है, एल्डिहाइड में। अगर इसी की जगह स्ट्रॉन्ग होता तो वो किस में कन्वर्ट कर देता, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से PCC, जो कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, या फिर इसकी जगह PDC भी हो सकता था, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, वो भी क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता। PCC और PDC दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और फाइनली लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें भी क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल KMnO4 और H+ के प्रेजेंस में COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में सी में जो है वो PCC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से हमें एल्डिहाइड ही मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज ड्यू टू देयर। देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद जब नहीं आते हैं वीडियो पॉज करके आप देखिए खुद, और नहीं आते तो फिर आप आंसर देखना। तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इन कंपेयर टू किसके, एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के और इवन एल्कोहल्स के।
जब अगर माना सभी का मोलकुलर मास सेम लिया जाए तब भी, ठीक है। तो अगर जैसे माना 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड ले लें या फिर कीटोन ले लें, चाहे अल्कोहल ले लें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? अब देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और अगर हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को देखें तो वो ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं, सी ओ एच और डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के, इन सब के। अब देखिए, हालांकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, आर ओ एच और आर ओ एच। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इनके बीच में। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का ग्रुप होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो डाइपोल जनरेट होता है काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है। इस वजह से यहाँ पर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव ज़्यादा चार्ज ज़्यादा क्रिएट होंगे, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेरेटिवली देखें तो सबसे ज़्यादा जो वो होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, उससे कम अल्कोहल का होगा। हालांकि दोनों के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा कीटोन और सबसे लास्ट में आता है एल्डिहाइड। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है इन कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन एक्स दे रखा है हमको, जिसका फॉर्मूला है C2H6O और कॉपर दे रखा है 573 केल्विन पे, और ए बन रहा है यहाँ पर से, जो ए जो क्या कर रहा है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। इन प्रेजेंस यहाँ पर OH नेगेटिव और हीट की प्रेजेंस भी होती है। फिर सेकंड में OH नेगेटिव और हीट के साथ Y प्रोडक्ट दे रहा है, और NH2CO NH2 के साथ Z प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो पहचानना है कि हमें A पहचानना है, X Y Z पहचानना है। तो अब हम यहाँ पर से क्या देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर से एक चीज हम आइडिया लगा सकते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोलेन रिएजेंट। तो टोलेन रिएजेंट जो, या टोलेन टेस्ट जो देता है, या सिल्वर मिरर टेस्ट जो देता है, वो कौन देता है, एल्डिहाइड। तो ये टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। तो अब इसका मतलब हमारा जो ए कंपाउंड है वो कोई ना कोई एल्डिहाइड टाइप का होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेथॉक्सीमीथेन नहीं हो सकता है, इथेनॉल नहीं हो सकता ए, और मेथॉक्सीमीथेन यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यानी कि कहीं ना कहीं बी ऑप्शन में से ये होना चाहिए, क्योंकि ए जो दे रखा है वो इसने इथेनॉल दे रखा है, यानी कि इस टाइप का CH3 CHO सी डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम CH3 सी डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास, इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल बन रहा है वो किससे बन रहा है, ये बन रहा है C2H6O से। C2H6O जो है, C2H6O जो है वो क्या होना चाहिए, वो कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर इथेनॉल बना रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये इस टाइप का अल्कोहल होगा, CH3CH2OH, क्योंकि कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ से H2 निकलता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास ये था CH3CH2 और OH। तो 573 केल्विन पर जब हम कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाती है और बच जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा यहीं पर बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा X है वो कौन सा है, CH3CH2OH, यानी कि ये हमारे पास ऐसा है CH3CH2OH, और फॉर्मूला भी सही बैठ रहा है इसका, C2H6O। तो कहीं ना कहीं X हमारे पास एथेनॉल है, और एथेनॉल की कॉपर के साथ प्रेजेंस में करने से रिएक्शन इथेनॉल बन रहा है। और जब ये इथेनॉल की रिएक्शन हम देखो, ये इथेनॉल क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, क्योंकि एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉलरेंट टेस्ट दे देते हैं। तो और यहाँ पर OH नेगेटिव साथ में हीट।
तो यहाँ से क्या बन जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस हमको सिल्वर मिरर यहाँ पर से ऑब्टेन होता है Ag। अब दूसरा क्या हो रहा है, ये इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर सेकेंड में OH नेगेटिव के साथ हीट करवाएं तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव के साथ हीट कराने पर ये एल्डोल टाइप की रिएक्शन होगी। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन में हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें सबसे पहले क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होता है, अल्फा वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, तो बन जाता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। फिर ये कार्बन आयन जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज भी होता है और बन जाता है CH2C डबल बॉन्ड C और O नेगेटिव और H। फिर फाइनली सेकेंड स्टेप में जो होता है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करता है, यहाँ से इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और हमारा ऑब्टेन होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ऑब्टेन होता है। और फाइनली अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकलने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो बनता है CH2CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमको ऑब्टेन होता है। अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमको यहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये हमें मिलता है। और सिमिलरली थर्ड जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वो सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कर रखी है जिसके से हमें सेमी कार्बाजोन ऑब्टेन होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ। ये जो फाइनल रिएक्शन है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ये जो फाइनली हमारे पास एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NH2NH C डबल बॉन्ड NH2 के साथ। तो यहाँ पर से कुछ नहीं होता, सिंपल सा इसके साथ रिएक्शन करने से यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और मिल जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर H भी है और C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो ये ओवरऑल जो हमें देखिए, ए जो था वो क्या था, इथेनॉल, ठीक है। एक्स जो था एथेनॉल, एथेनॉल की कॉपर के साथ 573 केल्विन पर रिएक्शन कराने से H2 निकलता है और इथेनॉल बन जाता है। फिर इथेनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, AgNH3 होल ट्वाइस के साथ करवाने पर सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ठीक हो गया। और OH नेगेटिव के साथ Y दे रहा है और Y क्या हमारा होगा, ब्यूट 2 इनल, जो कि हमारा ये ऑब्टेन हो रहा था, ब्यूट 2 इनल, ठीक है। और जेड क्या मिल रहा है हमको, NH2CONH2 के साथ रिएक्ट कराने से सेमी कार्बाजोन हमें यहाँ पर से ऑब्टेन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुई तो एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेनोन है हमारे पास, ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है और ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन कब करेगा, जब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड के बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है C डबल बॉन्ड नेगेटिव, जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज भी हो जाता है। तो ये हमारा फाइनली ऐसा हमको ऑब्टेन होता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बन आयन बना होता है ये अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। अगले मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोन का ये है और यहाँ पर से ये जो है हमारा फिर से यहाँ पर से अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड O नेगेटिव और यहाँ पर से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया C डबल बॉन्ड O। इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं हम, तो यहाँ पर इस वाले O नेगेटिव पर H जुड़ जाएगा OH और यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O। फिर इसमें अगर हम क्या करा रहे हैं, हीटिंग करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें हीटिंग करवाएं तो हीटिंग करने से क्या होगा, इधर से OH निकलेगा और इसके बगल से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड हमें ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास ऐसे और ऐसे ये
और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होता, तो इस टाइप का हमको कंपाउंड ऑब्टेन होगा। तो अगर हम यहाँ पर से देखें, सॉरी, यहाँ पर हमें जो ये अटैक हो रहा है, इसके बाद यहाँ अटैक होने के बाद ये जो बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर से ना बन के इधर से, एक बार हम दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये हो रही है इधर और इसके बीच में यहाँ पर, और हाइड्रोलिसिस करने से जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर OH आएगा, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इन दोनों के बीच में, ऐसे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर से अगर हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग तो OH इधर से निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा इधर से, OH और H निकल जाएंगे, तो अब हमें ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। ये है सॉरी, इसमें जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये है। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड और इधर से हमें ऐसे ये रिंग मिलेगी, मतलब जंक्शन पे हमारा डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले ऑप्शन में हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, ए ऑप्शन में हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। जहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल एल्डोल रिएक्शन जैसे होती है वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर जब अटैक हो रहा है सेकंड स्टेप में, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बन रहा है, जो कि ये वाला बॉन्ड है, ये बगल वाला सी डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड वाले पर, और फिर हाइड्रोलिसिस करने पर OH जुड़ जाएगा, फिर हीटिंग करने पर यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। कभी भी हम जब भी हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो ये जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सेनोन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड दिया है, तो साइक्लोहेक्सिनोन बोल सकते हैं इसको, और H2 गैस दे रखी है 1 atm प्रेशर पर, पैलेडियम और कार्बन और इथेनॉल दे रखा है। तो यहाँ पर जो H2 गैस और पैलेडियम अगर दे रखा हमको, तो ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। और इसका जो प्रेफरेंस होता है वो सबसे पहले होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी केवल कहाँ पर होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे H2 जुड़ेगा, ना कि C डबल बॉन्ड O पे। तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जो कि हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजनेशन होता है पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है रिएक्शन का वो होता है डबल बॉन्ड पर रिडक्शन होने का। अगर फिर उसके बाद अगर एक्सेस में हाइड्रोजन दिए होते तब हो सकता है C डबल बॉन्ड O पर रिएक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सेस नहीं लिख रखा है, तो केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर H2 जुड़ जाएगा, तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा देखना है, तो हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं, तो इसमें देखना है कि हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगे हुए हैं। देखिए सभी में COH ग्रुप लग रखा है, और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन इसमें लग रखा है, ऑक्सीजन इसमें लग रखा है, लेकिन सबसे नियरेस्ट पे ऑक्सीजन इस वाले पे है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये करेगा, तो यहाँ से H+ निकालना आसान है। उसके बाद थोड़ा सा दूरी पर ये है तो उससे थोड़ा कम ये खींच पाएगा, फिर यहाँ पर से निकलेगा H+, और सबसे कम निकलने के चांसेस यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा H+ आसानी से निकलेगा सेकंड से, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उससे कम थर्ड का, उससे कम फर्स्ट का। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 2 आइसोमर दे रखे हैं, एक हमारा सिस दे रखा है, सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल। तो सिस फॉर्म में मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर अबव द प्लेन बनाए OH और OH, ये वाला हमारा कौन सा है, सिस वाला साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल, और एक हमारे पास है ट्रांस वाला। तो ट्रांस में क्या होता है, एक अगर ऊपर की तरफ है OH, तो दूसरा कहाँ होता है, बिलो द प्लेन होता है, नीचे की तरफ। अगर इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बोल रहा है। तो सबसे पहला रिएजेंट दे रखा है MnO2, जो कि हमारा क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करता है 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर तो चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों को ही MnO2 किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है वो भी क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड है एसीटोन। तो एसीटोन जो होता है वो होता है CH3 3 डबल बॉन्ड O CH3।
अब ये जो यूज होता है, ये यूज होता है प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल। जो सिस डायोल होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये डज नॉट रिएक्ट विथ ट्रांस डायोल, डज नॉट रिएक्ट विथ ट्रांस डायोल, ये ट्रांस डायोल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके साथ तो क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों OH ग्रुप सेम साइड होने चाहिए, तो यहाँ पर से H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर से बन जाएगा कुछ ऐसा, ये प्रोटेक्शन कर देता है OH ग्रुप की, OH ग्रुप को बॉन्ड कर देता है, मतलब यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रिएजेंट का कोई इफेक्ट होगा नहीं, इसको रिएक्शन करने के लिए रोक दिया थोड़ी देर इसने। तो ये बन जाता है CH3 और ऐसे ये जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांस वाले के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये एक OH ऊपर की तरफ होगा और एक OH नीचे की तरफ होगा, तो C डबल बॉन्ड O का जो डबल बॉन्ड O है वो एक साथ दोनों से जुड़ नहीं पाता है, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन इसकी नहीं होती है। तो एसीटोन जो होता है वो सिस डायोल के साथ रिएक्ट करता है जबकि ट्रांस के साथ नहीं करता है। तो एसीटोन की हेल्प से हम इसको सिस और ट्रांस साइक्लोपेंटा 1,2 डायोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जबकि ओजोन का यहाँ पर कोई ऐसा सच रोल नहीं है, ओजोन जो है डबल बॉन्ड पर रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर एसीटोन हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम एट इट्स अल्फा कार्बन इज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसके लिए जब हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके बगल में अल्फा पे हाइड्रोजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लें, ये वाला एल्डिहाइड ले लें, जिसके बगल में क्या है, इस वाले कार्बन पे यहाँ पर अल्फा पे हाइड्रोजन है, तो क्या क्या इसके लिए सही है बोल रहा है अल्फा कार्बन के लिए, अल्फा कार्बन। तो कह रहा है कि ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम एट अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद द करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और ये यहाँ पर से इस टाइप से CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होकर के क्या करता है, ऑक्सीजन पर चले जाता है और ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C OH और H ये बन जाता है। इस ये वाला जो फॉर्म होता है इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं और ये वाला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। हालांकि एल्डिहाइड है लेकिन इसको हम कीटो फॉर्म बोल सकते हैं। और ये वाला इनोल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH साथ लगे हैं, इन प्लस ऑल, तो इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म या कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है ये बात तो सही कह रहा है लेकिन इसको कार्बोनाइलेशन नहीं कहते हैं। A carbonyl compound with a hydrogen atom at its alpha carbon rapidly equilibrates with corresponding enol. This process is known as keto-enol isomerism. इस प्रोसेस को keto-enol isomerism कहते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी एमीन। देखिए अब जो एल्डिहाइड जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये जो है हमारा प्राइमरी एमीन जैसे RNH2, इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर से H2O बाहर निकल जाता है, तो और हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड NR और इस यहाँ से क्या निकल गया बाहर H2O। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सिफ बेसिस, SCHI डबल F सिफ बेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी एल्डिहाइड कीटोन 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर से H2O बाहर निकल जाता है। ये हमने पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस मैलिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास बेंजीन दी है, ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, V2O5 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि O2 की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, यहाँ पर से ये जो चेन होती है ब्रेक डाउन हो जाती है और ये जो रिंग होती है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है और यहाँ से COOH में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो मेन चेन है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, COOH में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर से इस साइड से भी COOH। हालांकि दूसरा कंपाउंड भी COOH और COOH बना होगा लेकिन ये हमारा मेजर कंपाउंड है।
ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड तो हमें यहाँ पर कोई आंसर दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर से क्या होता है, फिर से ये क्या हो जाता है, यहाँ पर से मैलिक एसिड में 2 OH ग्रुप सिस फॉर्म में लगे रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 COH ग्रुप क्या है, सिस फॉर्म में है, इस वजह से बगल से इनका क्या हो जाता है, H2O आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाता है, और H2O रिमूव होने से यहाँ पर क्या बन जाता है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो COOH O और C डबल बॉन्ड O, ये H और ये H, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाता है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड, यानी कि ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ ए कार्बन कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द रिएजेंट इज। तो कह रहा है कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन किस रिएजेंट के साथ कराएं कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करे और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइड्रोसाइनिक एसिड, थर्ड है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और फोर्थ डी ऑप्शन है हमारा ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें, हाइड्रोजीन जो होता है NH2OH होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ करा दें NH2OH, तो यहाँ पर से क्या होता है, सबसे पहले NH2 ग्रुप जो है यहाँ पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हमें मिलता है CH3CO नेगेटिव, जिस पर आकर के H जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर से NH वाला हाइड्रोजन O पे चले गया है, तो NH और OH, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर से इधर से OH निकल जाता है और यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड N और OH। तो पहला ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा हाइड्रोजीन है इन प्रेजेंस ऑफ शिबली एसिडिक, ये जो अगला यहाँ पर जो अगला स्टेप है, यहाँ पर H+ की प्रेजेंस भी दी जाती है ताकि OH ग्रुप यहाँ से आसानी से निकल सके। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रखा है सेकंड स्टेप में, और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रखा है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रोजीन के द्वारा हो रहा है इन फीबली एसिडिक सॉल्यूशन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ एसिडिक टाइप की रिएक्शन होगी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यहाँ पर से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर अल्कलाइन कंडीशन। तो इसमें से हमें ये देखना है कि जो एस्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि OH नेगेटिव जो अल्कलाइन मीडियम का OH नेगेटिव होता है वो आसानी से यहाँ पर अटैक करता है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में जो है हमारे पास NO2 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है, तो ये वाला एस्टर क्या होगा, यहाँ से आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर से NO2 और यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है NO2, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आसानी से इस C डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर से ये रिंग ये वाला CO बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा कंपाउंड, इस पर OH और यहाँ पर NO2, और यहाँ पर हमें जुड़ जाएगा OH, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर OH C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल हमें ऑब्टेन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें भी हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें लगा होगा पावरफुल, उसी में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, जो कि डी ऑप्शन है। यहाँ पर NO2 ग्रुप लग रखा है, तो यहाँ पर सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड। तो ये जो हमारे कुछ कीटोइनोल आइसोमेरिक कंपाउंड दे रखे हैं, तो इनमें हमें पहचानना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो जनरली अगर हम देखें तो कीटो फॉर्म जो होती है कंपाउंड की वो ज़्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म की, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, या फिर क्या हो रहा हो, एरोमेटाइजेशन हो रहा है इनॉल फॉर्म में। जैसे फिनॉल है, फिनॉल में एरोमेटिक
एरोमेटिसिटी गेन होती है, इस वजह से फिनॉल का इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू कीटो फॉर्म के। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही हो वहाँ पर भी क्या होता है, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। नहीं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी फैक्टर ना हो। अब यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला जो कंपाउंड है ओवरऑल, ये पहले तो ये हमारा ऐसा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा, जो कीटोइनोल आइसोमेरिज्म में जाएगा, वो वाला ये वाला हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, यहाँ पर से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, चाहे इस वाले ऑक्सीजन पर जाए चाहे इस वाले ऑक्सीजन पर जाए। तो अगर हम यहाँ पर से देखें तो थर्ड ऑप्शन में जो बन रहा है वो CH3 COH CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ पर पहुँच रहा है, तो और C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाएगा। तो ये तो हमारा थर्ड वाला बन रहा है, ठीक है। और अगर हम ये वाला कौन सा है, ये वाला सेकंड वाला है। और अगर हम क्या कर दें, ये वाले हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवा दें ऑक्सीजन पे, हालांकि जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस वाले हाइड्रोजन का है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो अगर फिर भी अगर हम इससे बनाना चाहें तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चले जाएगा, तो डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर OH और H के बीच में आपस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। इस वजह से जो इनोल फॉर्म है इस कंपाउंड की, ये वाली जो है ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो हमने वो वाली इनोल फॉर्म बनाई है जहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकला है, मतलब जहाँ पर कम एसिडिक निकला है, तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में आएगा, और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में ये वाली कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अगर इनोल फॉर्म बनेगी तो कब बनेगी, जब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन निकले तभी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमने जो इनोल फॉर्म बनाई है वो कम एसिडिक हाइड्रोजन निकाल कर बना रखी है, इस वजह से ये वाली लेस स्टेबल होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप लोग इन वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए इनसे क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादातर नीट और जेई वगैरह में क्या होता है, नीट में तो खास तौर पर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है इन क्वेश्चंस के थ्रू, या आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।